बलोचिस्तान के इलाके योब में भारतीय हिमायत याफ्ता 33 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने अफगान सरहद से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 33 खारजी मारे गए। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। मोदी को जंग में शिकस्त के बाद शर्मिंदगी, वाशिंगटन का दौरा न किया। ब्लूमबर्ग ने कहा, नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात से बचने के लिए वाशिंगटन नहीं गए। मोदी को खदशा था कि सदर ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात कराएंगे। 17 जून को मोदी और ट्रंप में 35 मिनट की गुफ्तगू हुई। बातचीत के बाद भारत अमेरिका ताल्लुकात में तल्खी आई। भारत ने अमेरिका से असलहे की खरीदारी रोक दी। भारतीय वजीर दिफा का दौरे अमेरिका भी मनसूख। भारत ने अमेरिकी टैरिफ के आगे घुटने टेक दिए। रॉयटर्स के मुताबिक माशी झटके के बाद भारत रूस से खाम तेल की दरामद कम करने पर आमादा। गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर से आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। हुंजा के इलाके हसनाबाद में 7 मकान तबाह। सैलाब के बायस जमीन में दरारें पड़ गईं। मजीद मकानों को भी खतरात लाहक। ग्लेशियर मुसलसल पिघलने के बायस सैलाबी रेलों से आबादी शदीद मुतासिर। कई मकान और माल मवेशियों का नुकसान। मुतासिरा इलाके के मकीनों की हुकूमत से हिफाजती इकदामात की अपील। सियालकोट में तूफानी बारिश ने शहर का हुलिया बदल दिया। सड़कें गलियां पानी पानी हो गए। बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। शहरियों की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और रिक्शे पानी में डूब गए। घरों और दुकानों में भी पानी जमा। ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान। घरों में भी कीमती सामान मुतासर। गुजरात में भी बादल बरसने के बाद सड़कें डूब गईं। मोटरसाइकिल पानी में बंद होने से मुश्किलात। उमर अयूब को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया गया। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जराये के मुताबिक जरताज गुल का बतौर पार्लिमानी लीडर, अहमद चट्टा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली। 7 अराकीन से 15 कायमा कमेटियों की रुकनीत वापस ले ली गई। स्पीकर कौमी असेंबली ने अराकीन के नाअहल होने से मुतालिक ऐवान को आगाह कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेरे सदारत इजलास IT बरामदात के 30 अरब डॉलर के हदफ के हुसूल के लिए प्लान पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटाइजेशन से मईशत की तरक्की के लिए इकदाम उठा रहे हैं। IT बरामदात में इजाफे के लिए डिजिटल इकोसिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, वफाकी हुकूमत का जानिबदाराना रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। नेट हाइडल प्रॉफिट के तहत सिर्फ 33 अरब रुपए दिए गए। पंजाब हुकूमत को इसी मद में 65 अरब रुपए से जायद मिले। KP का हिस्सा 2300 अरब रुपए से जायद है। आवाम को मायूस ना किया जाए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुल्क तरक्की कर रहा है। PTI को धरनों की पड़ी है। हकीकी आजादी के नारे गुलामी में तब्दील हो गए। जब भी बड़ा इवेंट हो ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं। अपने बच्चे बाहर हैं, अवाम के बच्चे एहतजाज के लिए क्यों निकले? अवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की हर कॉल मिस कॉल साबित हो रही है। में अपोजिशन लीडर की तनख्वाह और अलाउंस सूबाई वजीर के बराबर होंगे। सिंध असेंबली के अराकीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में मुतालिक बिल मंजूर। तनख्वाहों का फैसला स्पीकर की तश्कील देगी, पार्लिमानी कमेटी करेगी। पहला इजलास अगस्त में होगा। बिल के मुताबिक अराकीन को हाउस रेंट, ट्रैवलिंग, टेलीफोन, मेडिकल समेत दीगर अलाउंस मिलेंगे। कमेटी चेयरमैन को गाड़ी और पेट्रोल की सहूलत मिलेगी। नवाज शरीफ से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी के उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ और मैंने मुश्किल वक्त एक साथ काटा। ख्वाजा आसिफ बेहतरीन दोस्त और पुराने साथी हैं। बन्नू में फितनाल खवारिज के खिलाफ पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस ने मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। खवारिज के 2 मकामी सहूलतकारों के घर गिरा दिए गए। मियांवाली में CTD से मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक, 6 फरार। दहशतगर्दों से राइफलें, 2 दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद।
तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस और दीगर इदारों पर हमले की मंसूबाबंदी कर चुके थे। वजीर आला मरियम नवाज ने कामयाब कार्रवाई पर CTD को सराहा, कहा दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन किसी के मफाद में नहीं, ये मौजूदा दौर का अहम तरीन मसला है। AI के आने से मामला मजीद गंभीर हो गया। इस्लाहात के जरिए पहला डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनाया। मार्का हक में कौम ने बयानिए की जंग में भी कामयाबी हासिल की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। टेक्सटाइल, मादनियात और IT में तिजारत को वसअत देने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा SIFC के तहत सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी मुंतकली और शिराकतदारी को फरोग दिया जा रहा है। गवादर में खुश्क साली और पानी की किल्लत के मसाइल। वजीर आला सरफराज बुगटी की जेर सदारत इजलास। चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी की सरबराही में राब्ता कमेटी कायम। वजीर आला की आबी मंसूबे तेज करने की हिदायत। कहा गवादर में पानी की किल्लत का मसला हर सूरत हल करेंगे। लाहौर में मुल्क की तारीख का पहला टनल बोरिंग सीवरेज मंसूबा मंजूर। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक एक्निक ने मंसूबे की मंजूरी दी। लॉरेक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक 32 किलोमीटर से जायद सीवरेज लाइन की तनसीब की जाएगी। मंसूबे से 25 लाख की आबादी बराह रास्त मुस्तफीद हो सकेगी। मंसूबा 2028 तक मुकम्मल होगा। फरदान में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्विस गिरोह गिरफ्तार। FIA की कार्रवाई। सरकारी अस्पताल के टेक्नीशियन समेत 5 मुलजिम पकड़े गए। क्लिनिक सील। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान हजारों रुपए में गुर्दे खरीद कर 50 लाख रुपए तक फरोख्त करते थे। पेशावर में हवाला हुंडी में मुलव्विस 3 मुलजिम गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक 2 करोड़ 11 लाख रुपए से जायद रकम बरामद की गई। तफ्तीश का आगाज। बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी नीलामी के खिलाफ हुक्म इम्तिना की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। केस की समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी।